वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश के बारे में। इसका लेसन 1 है कासिम एंड अली। ओके, तो कासिम और अली दो फ्रेंड है जिसके बारे में आपका लेसन है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, कासिम एंड अली हैड नथिंग टू डू। बस कासिम और अली के पास कुछ भी काम नहीं था। कासिम सेड टू अली, कासिम अली से कहता है, जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिनकी मीनिंग आपको पता नहीं है उसे आप अंडरलाइन कर ले और उनके नीचे पेंसिल से लिख ले। ठीक है, लेट्स आस्क अ क्वेश्चन। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू कैन नॉट आंसर, यू विल गिव मी वन मार्बल। यदि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूँ और तुम उसका आंसर नहीं दे पाते हो तो तुम मुझे क्या करोगे? एक मार्बल दोगे, मतलब एक कंचा दोगे। बट इफ़ यू आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई कैन नॉट आंसर, आई विल गिव यू 10 मार्बल्स। ठीक है, परंतु यदि तुम मुझसे सवाल पूछते हो और मैं उसका उत्तर नहीं दे पाता हूँ तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? 10 कंचे दूंगा, मतलब 10 मार्बल दूंगा। ओके, अली एग्रीड। एग्रीड मीन्स होता है सहमत होना। तो अली क्या होता है? तैयार हो जाता है। कासिम हैड रीड अ बुक ऑफ रिडल्स द डे बिफोर। कासिम ने क्या करा था? एक दिन पहले ही, मतलब जो पहेलियाँ होती है उसकी क्या कर ली थी? पुस्तक पढ़ ली थी। रिडल्स मीन्स होता है पहेलियाँ। हिज माइंड वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग रिडल्स दैट ही हैड लर्नड फ्रॉम इट। उसने क्या करा था? उसमें से जो इंटरेस्टिंग पहेलियाँ थी वो क्या करा था? पहले ही याद कर ली थी। ओके, लर्न मीन्स याद करना। एंड ही न्यू दैट अली डिड नॉट नो एनी रिडल्स। और वहाँ पहले ही जानता था, कौन? कासिम, कि अली को इसके आंसर नहीं पता है। सो ही वाज श्योर ऑफ एन ईजी विक्ट्री। तो वहाँ उसकी जीत के बारे में, मतलब पहले से ही जानता था। वहाँ ये सोचता था कि मेरी जीत तो निश्चित ही है। श्योर मीन्स निश्चित। ओके, कासिम आस्क्ड। कासिम पूछता है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अ डॉग एंड अ ट्री। कासिम उससे क्वेश्चन पूछता है कि डॉग और ट्री के बीच में कॉमन क्या है। अली डिड नॉट नो द आंसर। अली को आंसर नहीं पता था। सो कासिम टुक अ मार्बल फ्रॉम हिम। तो कासिम ने क्या करा? उससे एक मार्बल ले लिया, जैसे कि उनका एग्रीमेंट हुआ था, शर्त लगी थी उसके अनुसार। अली आस्क्ड हिम इफ़ यू न्यू द आंसर। तो अली उससे पूछता है कि क्या तुम्हें आंसर पता है। कासिम केम आउट विद द आंसर। तो कासिम आंसर के साथ बोलता है द बार्क। उन दोनों में कॉमन क्या है? द बार्क। डॉग और ट्री के बीच में द बार्क कॉमन कैसे है? कि डॉग क्या करता है? बार्क करता है। बार्क मीन्स होता है आपका भौंकना। और ऐसे ही ट्री के लिए बार्क कैसे कॉमन हुआ? कि जो ट्री की ट्रंक रहती है, जो छाल रहती है, उसको भी क्या बोला जाता है? द बार्क। ओके, कासिम आस्क्ड द सेकंड क्वेश्चन। कासिम उससे क्या करता है? दूसरा क्वेश्चन पूछता है। कौन सा क्वेश्चन पूछता है? सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द थिंग विच इफ यू नॉक आउट इट्स आई हैज़ ओनली द नोज लेफ्ट। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें से यदि आई हटा दी जाए तो ओनली क्या बचता है? नोज बचता है। क्या बचता है? नोज बचता है। लेफ्ट मीन्स होता है आपका जो बचा हुआ होता है, उसको आप लिख सकते हो बचा हुआ। ओके, अगेन फिर से अली डिड नॉट नो। अली को नहीं पता था। टेकिंग अनोदर मार्बल फ्रॉम अली। तो उसने क्या करा? कासिम ने उससे एक और मार्बल ले लिया। कासिम गिव द आंसर। कासिम उसको आंसर देता है नॉइस। क्या है उस पहली का आंसर? उस रिडल्स का आंसर नॉइस। कैसे? इफ़ यू नॉक आउट द आई ओनली नोज इज लेफ्ट। यदि आप इस नॉइस में से आई को हटा देते हो तो क्या बचता है? ओनली नोज। क्या बचता है? नोज। तो इस पहली का सेकंड पहली का आंसर क्या हो गया? नोज। कासिम आस्क्ड थर्ड क्वेश्चन। कासिम उससे थर्ड क्वेश्चन पूछता है, वॉट वर्ड इन इंग्लिश इज 1 मील लॉन्ग। इंग्लिश में ऐसा कौन सा वर्ड है जो 1 मील के बराबर लंबा हो। अली केम अप विद द नंबर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स।
तो अली मतलब बहुत सारे लंबे, मतलब जिसके ज़्यादा वर्ड लॉन्ग रहता है उन वर्ड के सोचता है, बट ऑफकोर्स नॉन ऑफ देम वाज अ मील लॉन्ग। उसने जो भी वर्ड सोचे थे उसमें से 1 मील लंबा वर्ड कोई भी नहीं था। ही हैड टू पार्ट विथ अनोदर मार्बल, ठीक है, तो उसको एक और मार्बल का दूसरा पार्ट देना पड़ा उसको, कासिम को। कासिम गेव द आंसर, कासिम क्या करता है फिर आंसर देता है स्माइल्स। क्या वर्ड है स्माइल्स। बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर देयर इज अ माइल, मतलब इस स्माइल के फर्स्ट वर्ड में और लास्ट वर्ड में दोनों के बीच में क्या आ रहा है माइल्स, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके बीच में 1 लॉन्ग मतलब 1 माइल लंबा हो, ठीक है, 1 मील। ऑल दिस